चीन ने लगाई वैक्सीन की गुहार। भारत से दवाओं की भीख मांग रहा है ड्रैगन। भारत के आगे झुका शी जिनपिंग। वहीं यूक्रेन पड़ा भारत के पीछे। भारत के शांति फार्मूले का जेलेंस्की ने उड़ाया मजाक। जेलेंस्की ने कहा भारत हमें रूस से बचाए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आप भले ही अपनों से चाहे जितनी मर्जी नफरत कर लो, लेकिन आखिरी में काम वही आएंगे। इस समय भारत का पड़ोसी मुल्क चीन कोरोना से बुरी तरह बेबस है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं बची, दुकानों में कफन नहीं बचे और शमशानों में किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आलम यह है कि लोग हर पल मौत के साए के बीच सांस ले रहे हैं। ऐसे में अब भारत की दवाइयां ही चीनियों की जान बचा रही है। ड्रैगन इतना अकड़ू देश है कि वो सीधे आकर भारत से दवाइयां नहीं मांग रहा, क्योंकि ऐसा करने से दुनिया में ड्रैगन के मेडिकल साइंस की पोल खुल जाएगी। इसलिए लोग ब्लैक मार्केट के जरिए भारतीय दवा खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोग छुपकर भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह खबर चीन की सरकार को नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पहले ही चीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में अगर वो भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सरकार के लिए टेंशन कम होने जैसा है। मालूम हो कि चीन ने इस साल 2 कोविड-19 एंटीवायरल की मंजूरी दी, जिसमें फाइजर के पैक्सलोविड और एज़ोडिविन शामिल है। मगर ये दोनों कुछ खास अस्पतालों में ही अवेलेबल है। साथ ही इन दवाइयों की कीमत इतनी ज्यादा है कि आम चीनी नागरिक उनको नहीं खरीद पा रहे। ऐसी स्थिति में वो गैर कानूनी तरीके से छन के मंगवाई गई भारत की जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी सरकार के नियम के मुताबिक अगर कोई भारतीय दवाइयों को खरीदता या बेचता पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी। मगर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग दवाइयों को खरीद रहे हैं। लोग हालतों के मारे हैं, इतने मजबूर हैं कि उन्हें सरकार का डर नहीं रहा। अब बस चीन के जहरीले वातावरण में सांस लेने के लिए लोगों को जो रास्ता ठीक लग रहा है वो उसे अपना रहे हैं। दोस्तों, चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर 1000 युआन यानी कि करीब $144 प्रति बॉक्स में बेची जाने वाली एंटी कोविड भारतीय जेनरिक दवाइयां जैसे टाइटल ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें दवाइयों को हासिल करने के तरीकों पर संदेशों और सुझाव का आदान प्रदान हो रहा है। चीन में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने होने वाले जोखिमों की चेतावनी दी है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत की कौन सी दवाइयों को चीन में कालाबाजारी हो रही है। प्रोमोवीर, पैक्सिस्टा, मोलुनाट और मोलानिट्रिक्स ब्रांड नाम से भारत के 4 तरह की जेनरिक एंटी कोविड दवाइयां चीनी बाजार में गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल टेंसेंट न्यूज के मुताबिक पैक्सलोविड की कीमत 2980 युआन पर बॉक्स है, जबकि भारत में बनी इन्हीं दवाइयों का एक बॉक्स 530 से 1600 युआन में खरीदा जा सकता है। हालांकि भारतीय जेनरिक दवाइयों को चीनी सरकार ने इजाजत नहीं दी है। यहाँ पर उन्हें बेचना दंडनीय अपराध है। लेकिन ये सभी खबरें चीनी न्यूज चैनल पर आने के बावजूद भी चीन की सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार चाहकर भी इतनी सस्ती दवाइयां लोगों को मुहैया नहीं करवा सकती। और लोग जानते हैं कि सरकार ने गरीब लोगों को सड़कों पर ही मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, हम भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए भारत चीन की बर्बरता को देखते हुए सिर्फ इंसानियत के नाते चीन की मदद करने को तैयार है। पिछले हफ्ते ही फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन साहिल मुंजाल ने राइटर्स को बताया कि आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल दवा बनाने वाली कंपनियों के पास चीन से ऑर्डर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में इस समय आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल की भारी डिमांड है। भारतीय विदेश मंत्रालय स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीन में कोविड की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जितना हो सकता है इंसानियत मदद के तहत हम चीन को दवाइयां सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। सोचिए दोस्तों, जो चीन बॉर्डर पर सुरक्षा के नाम पर कील वाले डंडे और खतरनाक हथियार लेकर आता है, उस चीन की असली सुरक्षा तो भारत कर रहा है। एक देश की सुरक्षा तब होती है जब वहां के नागरिक सुरक्षित हों, और ये फेवर भी भारत चीन के नागरिकों के लिए कर रहा है। लेकिन भारत ये आज भी जानता है कि वो चीनियों की कितनी भी मदद कर ले, चीन पीछे से वार करने वाला देश है। पर इस जंग में भारत इंसानियत को पीछे नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक और देश भारत की इंसानियत का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है और भारत की बात का मजाक उड़ाते हुए उसे जंग में कूदने और अपने मित्र के खिलाफ जाने के लिए उकसा रहा है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बात कर रहे हैं, जिन्हें भारत ने उंगली क्या पकड़ाई, वो तो गला पकड़कर बैठ गए और अपने देश के नागरिकों के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रूस के साथ जंग को समाप्त करवाने की आशा भारत से करके बैठे हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन को लेकर पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत शुरुआत से ही बातचीत का रास्ता अपनाने के पक्ष में है।
हाल ही में हुई भारत और यूक्रेन की बातचीत को जेलेंस्की पकड़ कर बैठ चुके हैं। अब उन्हें भारत से ही उम्मीद है कि कैसे भी करके अब ये जंग खत्म करवाएं। जेलेंस्की का कहना है कि भारत युद्ध को खत्म करने में और ज्यादा एक्टिव हो सकता है, लेकिन इसके आगे जेलेंस्की का कहना है कि पीएम मोदी अपने शांति फार्मूले का ऐलान कर चुके थे और अब वो उम्मीद जताते हैं कि भारत इसे लागू करने में अपनी भागीदारी तय करेगा। यानी कि जेलेंस्की अब भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस का साथ छोड़कर यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएं। अब दोस्तों, यहां इस बात के कई मायने निकल कर आते हैं। जेलेंस्की एक और मदद की गुहार लगा रहे हैं तो दूसरी ओर वो बिना बोले भारत को रूस का साथ छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि भारत ने उंगली क्या थमाई, उन्होंने तो सीधा हाथ ही पकड़ लिया। इधर पुतिन का कहना है कि मैंने कई बार कहा है कि जितनी तेजी से दुश्मनी बढ़ेगी उतनी ही तेजी से नुकसान भी होगा। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध को कूटनीतिक समाधान के साथ खत्म करना चाहिए। पुतिन की माने तो सैन्य संघर्ष या तो एक तरफा नतीजे पर खत्म होता है या फिर ये कूटनीतिक बातचीत के बाद अंजाम पर पहुंचता है। कभी न कभी युद्ध में शामिल देश बैठते हैं और समझौता करते हैं। ये बात तो साफ है कि रूस जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के चलते अकड़ में है। क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि दुनिया के सामने तो जेलेंस्की शांति की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो कहते हैं कि ये जंग रूस को हराने के बाद ही खत्म होगी। यानी कि साफ है कि जेलेंस्की खुद नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। ऐसे में दुनिया के सामने शांति का राग अलापने से पहले उन्हें अपने सच को बाहर लाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।